Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exams. आप अगर JKPSI की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों को पता है कि जो करंट अफेयर्स है वो आप लोगों के लिए पढ़ना मस्ट है, बिकॉज प्रीवियस जितने भी JKPSI के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ये जो पोर्शन है ये आपका काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लेके आता है। तो आपको इसीलिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ना मस्ट है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे मंथली करंट अफेयर्स तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपकी आज से ये सीरीज़, मैंने आपको बोला था 31 से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सीरीज़ में आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ने को मिलने हैं और ये आपके एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहने वाली है। अगर आप सब फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स के साथ साथ लेक्चर्स डेली मिलेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जर्नल अवेयरनेस की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी कल। इसकी आपको एक नेक्स्ट क्लास देखने को मिल जाएगी। अगर किसी ने हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेक्चर नहीं देखा, वो भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे जेके हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देके फ्री हो चुके हैं, आप लोगों का रिजल्ट विद इन 10 डेज़ जो है ये जो अपडेट मिली है कि ये आ सकता है। तो आप लोग भी प्रिपेयर रहें। जो जो बच्चे लग रहा है कि जिनका स्कोर अच्छा है तो वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, तो वो आप लोग विद इन 1 मंथ देख सकोगे कि एक नई वैकेंसीज जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट एंड यही मैं आपसे बोल सकती हूँ। तो अगर आप बेसिक्स अभी से क्लियर कर लेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा पहला करंट अफेयर्स। आप सबको पता है कि म्यांमार एंड थाईलैंड में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा 7.7 मैग्नीट्यूड का आपको देखने को मिला था अर्थक्वेक, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हज़ारों लोग मर चुके हैं, और इसके लिए अभी हमारे इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा क्या लॉन्च किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है, ताकि वहाँ पे उनकी मदद करी जा सके म्यांमार में जो लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम आई है। अगर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड कितना था अर्थक्वेक का, वो था 7.7 मैग्नीट्यूड। जहाँ पे कहाँ पे हिट किया, मैंडले म्यांमार। यहाँ पे अभी एस्टिमेट 140 पीपल है, लेकिन न्यूज़ वगैरह में दिखा रहे हैं 1000+ जो लोग हैं वो मर चुके हैं, और बहुत सारे मिसिंग भी हैं, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज भी आया है म्यांमार और नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड में। अब ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा एयरक्राफ्ट यूज़ करके, C-130J एयरक्राफ्ट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन ब्रह्मा और C-130J एयरक्राफ्ट किसके रिलेटेड है, तो ये है आपका इंडिया ने जो अर्थक्वेक के लिए यहाँ पे इनकी मदद करी है, ठीक है। नेक्स्ट, India and Russia conduct 14th edition of Maritime Bilateral Exercise Indra 2025। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी जो क्या कहते हैं मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है, ये किस किस देशों के बीच में हुई है और इसका एडिशन क्या रहा है, ठीक है। और ये सब डिटेल्स में आपसे पूछ सकते हैं। और अगर बात करेंगे ये कहाँ पे इन्होंने करी है, ये बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको न्यूज़ में पूछ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। और ये 28 से 2 अप्रैल के बीच में ये आपकी एक्सरसाइज हुई है, और ये स्टार्ट कब से हुई है, 2014 से। और ये दोनों देश की जो नेवी है उनके लिए उनकी ये जो एक्सरसाइज होती है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। कहाँ पे हुई है, ये हुई है बे ऑफ बंगाल में। बस इतना सा इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब लूनार न्यू ईयर सेलिब्रेशंस जो हैं वो कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो न्यू ईयर अगर हम बात करें सेलिब्रेट करा जाता है हमारे इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि उगाड़ी हो गया, गुड्डी पाडवा हो गया, छेती चंद हो गया, चैत्र सुखलदी हो गया, और नवरे एंड सजीबू चैरोबा। तो ये कुछ न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस के नाम है। यहाँ पे इनको माना जाता है कि इस फेस्टिवल के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है। तो बात करेंगे हम चैत्र सुख लड़की, तो ये आपका नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट होता है। उसके बाद उगाड़ी
ये आपका हिंदू न्यू ईयर है और ये आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, देख सकते हो आप, चैत्र नॉर्थ इंडिया में, उगाड़ी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका में। देन बात करेंगे हम गुड्डी पाडवा की। तो गुड्डी पाडवा जो है इसे आप संवत्सर पाडवो भी बोलते हो। क्या बोलते हो? संवत्सर पाडवो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये महाराष्ट्र एंड गोवा में मनाया जाता है। चेती चंद जो है सिंधी कम्युनिटी के द्वारा ये सेलिब्रेट करा जाता है। देन आपका इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नवरेह सेलिब्रेट करा जाता है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के द्वारा। So these are some of the important points and some of important festivals that you should know about. नेक्स्ट है, हम बात करेंगे साजिबू चिरोबा। ये भी आपके कश्मीरी पंडित जो डेडिकेट करते हैं नवरेह फेस्टिवल। किसको? उनकी जो है गॉडेस है, माता है शारिका माता, और इस फेस्टिवल में इनकी पूजा करी जाती है। तो ये साजिबू चिरोबा, ये कश्मीरी पंडित जो है नवरेह फेस्टिवल के रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप और क्या बोलते हो? साजिबू चिरोबा को मीती चेरोबा। ठीक है, ये अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको नहीं लिखना, कश्मीरी, ये गलत हो गया, सॉरी। तो कश्मीरी पंडित जो है, ये नवरेह की बात हो रही है पहले, तो ये शारिका माता के रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब साजिबू चेरोबा जो है, ये मीती कम्युनिटी जो है ये मणिपुर में, तो ये आपको ध्यान रखना है, मणिपुर में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, Japanese mathematician Masaki Kashiwara has been awarded the 2025 Abel Prize for his exceptional contributions to algebraic analysis and representation theory. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये मैथमेटिशियन है, नाम क्या है इनका? मासाकी काशीवारा, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान से बिलोंग करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 2025 का एबल प्राइज़ मिला है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, एबल प्राइज़ किसके रिलेटेड है? तो ये मैथमेटिक्स के रिलेटेड है और ये हाईएस्ट अवार्ड है इस फील्ड का। सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए इनको मिला है? एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, जो इन्होंने इस पे काम करा था, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, HUL ने अपॉइंट करा है रजनीत कोहली। किसको? रजनीत कोहली को बनाया है ED ऑफ इंडियन फूड्स बिजनेस यूनिट। ठीक है, इंडियन फूड्स बिजनेस यूनिट के अभी ED बन चुके हैं रजनीत कोहली, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, L&T फाइनेंस लिमिटेड नेम्स, किसको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जसप्रीत बुमराह एज ब्रांड एम्बेसडर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है, L&T फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका, मनीषा भनवाला क्लिंचेस इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई है? ये जॉर्डन में हुई है, और यहाँ पे मनीषा भनवाला ने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर बात करेंगे हम अंतिम फंगाल की, तो अंतिम फंगाल को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे जॉर्डन में ये चैंपियनशिप हो रही थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा को मिला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स टीम चैंपियनशिप, यानी कि हरियाणा इसमें विनर रही है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टीम चैंपियनशिप में। लेकिन तमिलनाडु की बात करें तो ये रनर अप रहा, और उत्तर प्रदेश जो है ये तीसरे नंबर पे आया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये आपका कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, JLN स्टेडियम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहाँ पे हुआ? आपका न्यू दिल्ली में JLN स्टेडियम में। इस मेडल टैली में हरियाणा ने टॉप करा है 34 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर एंड 31 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। सबसे पहले हरियाणा 34 मेडल, फिर आएगा आपका तमिलनाडु 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल हैं आपके उत्तर प्रदेश के। और जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल होते हैं वो टॉप करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी कम है लेकिन गोल्ड मेडल है, तो तभी बोलते हैं ना, क्वांटिटी के अलावा आपको क्वालिटी पे ज़्यादा डिपेंड रहना होता है, उस पर ज़्यादा फोकस रहना होता है। 30 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट। तो कल क्या था? आपका ज़ीरो वेस्ट डे था, इंटरनेशनल डे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब SBI के चेयरमैन है CS शेट्टी, इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। IBA के चेयरमैन अब कौन बन चुके हैं? CS शेट्टी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
नेक्स्ट, अब आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे ये काफ़ी ज़्यादा देखा होगा गिबली, ठीक है। तो गिबली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो गिबली ये एक जापानीज़ एनिमेशन स्टूडियो था जो कि टोक्यो में था, ठीक है। तो ये एनिमेशन स्टूडियो है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अब ओपन एआई ने लॉन्च करा है गिबली। क्या है ये? एक नया इमेज जनरेशन फीचर है जो कि चैट जीपीटी में आप इसका इमेज जनरेट कर सकते हो। ओपन आई ने इसको लॉन्च करा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके द्वारा पावर्ड है ये? GPT-4o। अब इसमें यूज़र्स क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली चैट बॉट से विजुअल्स जो भी वो बोल के जनरेट करवा सकते हैं। जैसे कि उनकी पिक्चर्स होती हैं सेम वैसी ही चैट जीपीटी के द्वारा वैसी पिक्चर्स वो खूबहू वैसी बन जाती है। शक्ल अलग हो जाती है लेकिन वैसे ही थोड़ा सा मतलब टच आ जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें वीडियोस फोटोज़ बना रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ में था। तो आई थिंक यही थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो इसी के साथ अगर आपको डेली 10 मिनट निकाल के करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इसके अलावा मैं बता दूं 10 दिन के अंदर अंदर आपको फुल कंटेंट जो होगा आपका SI का, JK PSI का, वो मैं प्रोवाइड करूंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, उसके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी आपको इसकी अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे लगी है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। GK विद शिवाली मैम।